हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में हम यूपीपीएससी आरओ 2023 का जिसका एग्जाम होने वाला है और इसके साथ साथ यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, हम उन दोनों की प्रीलिम्स को कैसे पास कर इसकी स्ट्रेटजी को देखेंगे। मेंस के लिए बहुत जल्दी स्ट्रेटजी में लाऊंगा, पहले प्री देख ले क्योंकि प्री में ही बाहर होगा फिर मेंस का कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आएगा, आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। वैसे पसंद आना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेटजी है जो प्री रुकने नहीं देगा, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पहला काम ये करना है कि आपको जो आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू आपको पहला कमांड करना है पीवाईक्यू पे। आप कहेंगे सर ये कैसे काम होगा, तो आपको पता है दो ही बुक बहुत ज़्यादा फेमस चलती है, एक चलती है आपकी घटना चक्र चलती है, सबके पास लगभग घटना चक्र होती है। घटना चक्र लगभग सबके पास है या किसी लोग के पास यूथ कंपटीशन हो, जो भी होगा आपके पास। अगर पास मैं ज़्यादा बढ़िया घटना चक्र को मानता हूँ क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम से कम होती हैं। आपको घटना चक्र जो भी 6 वॉल्यूम्स में है, ज़्यादा वॉल्यूम्स में 6 जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये सारे 6 लाइए और इनको रट्टा मारना स्टार्ट करिए। एक बार पहले पढ़ जाइए जनरली, ठीक है। तो आप देखें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी से आपको बिल्कुल रट्टा मार, उनको सीधे क्रॉस कर दीजिए। जो आपको लगता है कि 100% आपसे गलत है उसको सीधे क्रॉस कर दिए, ठीक है। फिर काम ये करिए कि आप 3 पेन लाइए, आप 3 पेन लाइए या आप 3 स्केच लाइए। कोई भी काम करना या तो 3 पेन लेके या 3 स्केच लेके आए, सबसे अच्छा रहेगा 3 स्केच लेके आए, ठीक है। अब करना क्या है कि जो भी घटना चक्र में स्टार्टिंग में, घटना चक्र में आप देखेंगे हर चैप्टर के स्टार्टिंग कुछ नोट्स लिखे रहते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं क्योंकि नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आराम से उसके बाद सारे पीवाईक्यू आप कर लेते हैं, ठीक है। जो स्टडी सब लोग इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से नोट्स को पढ़ लिया तो सारा का सारा जो है यहाँ पे पीवाईक्यू आता है उसको आप कर लेते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन नोट्स में आपको जो पॉइंट लगता है कि मुझे नहीं याद है, ठीक है, उनको आप एक हर एक सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट है, आप 6 सब्जेक्ट की कॉपियाँ बनाइए, ठीक है, या पेज पे जैसे आप लिखते हो, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज नोट करते जाइए, टॉपिक वाइज नोट करते जाइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर मान लिया आप एक ही पेन से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इन 3 स्केचों में, 3 स्केच कौन कौन से, एक आप लीजिए ब्लू, एक आप लीजिए ब्लैक और एक आप लीजिए रेड। कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जो आपको पॉइंट लगता है कि बार बार पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद नहीं हो रहा है, उसको आप रेड से गोला मार दीजिए, रेड से लाइन खींच दीजिए वहाँ पे। जो पॉइंट आपको लगता है कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आपको याद है भी नहीं भी, उसको आप ब्लैक से कर दीजिए। और जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बस सो देख लेते हैं आपको याद है, उसको आप ब्लू से कर लीजिए, उसको ब्लू से अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। या अगर रेड वाला है और ये कर लेते हैं तो इससे ये होगा कि हाँ, जब आप रिवाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर एक बुक आपको रिवाइज करने में 7 डेज लग रहा है, सपोज करिए 7 डेज नहीं 7 आवर्स लग रहा है, तो अगर आपको उस पर लाल लाल या कुछ निशान आपने बना रखे हैं तो आपको केवल वही पॉइंट पढ़ने रहेंगे, तो हो सकता है उसको आप 2 घंटे में रिवाइज कर लें। और आपको पता है रिवीजन, ठीक है, किसी भी एग्जाम में जो रिवीजन है वही उसकी मास्टर की है। अगर आप इन पीवाईक्यूज को बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आज भी मान के चलिए कि कम से कम, मैं बात कर रहा हूँ, आप इच्छा तो मिला लीजिएगा, कम से कम 60 क्वेश्चन अभी भी आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, कम से कम 60 क्वेश्चन। 150 में सोचिए 60 क्वेश्चन, यहाँ सीधे 30-35 क्वेश्चन और लाइए, आप आराम से प्री क्वालिफाई हो गए। तो अगर आपका पीवाईक्यू तैयार है तो आप प्री के मास्टर हैं, अदरवाइज फिर आप बाहर हैं। इसके साथ साथ एक और बुक आती है, ठीक है, तो आपको करना कि आप समझ में आ गया होगा कि आप सीधे लीजिए, कॉपीज को लीजिए, ठीक है, उनमें आप नोट्स बनाइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको। इसके साथ साथ ये नहीं कि अब झारखंड पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, सारे पीसीएस क्वेश्चन मत देखिए, आप पहले 2 ही पीसीएस क्वेश्चन देखिए। एक आप देखिए बीपीएससी का और यूपी पीसीएस तो आपको देखना ही है, ठीक है। इनमें जो भी क्वेश्चन पूछे हैं कब से, सीधे आप 20 साल पीछे चलाई जाइए, आप सीधे 92 से स्टार्ट करिए, 1992 से लेके, ठीक है, 1992 मतलब 20 साल में 30 साल हो जाएगा, 1992 से स्टार्ट करिए और सीधे, क्योंकि हर साल तो उधर होता नहीं था, और सीधे आप 2023 तक सारे चले आइए, मतलब सीधे आप 31-32 साल के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अगर आप उतना पीछे नहीं जा रहे तो 1995 तक आ जाइए, ठीक है, और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। यूपी पीसीएस को तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और अगर बीपीएससी में अगर कोई स्टेट के जैसे बीपीएससी हो गया, फिर झारखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उनमें जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन उनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वैसे यूपी पीसीएस बीपीएससी में ऐसे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो स्टेट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो, ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा। जैसे झारखंड पीसीएस वगैरह में अक्सर पूछता रहता है कि मतलब जैसा मान जी माँ के बाप के बाप क्या नाम, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए यूपी पीसीएस सारा देख। इसके साथ साथ सिविल में भी, अगर आईएएस में भी आपको लगता है कि वन लाइनर सिंपल टाइप क्वेश्चन, उसको आप देख लीजिएगा। ये सारे काम आपको करने हैं, आपको ब्लू ब्लैक और रेड पेन का यूज तो करना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक बुक होती है लूसेंट, जो आपके पास लूसेंट होती है नीली वाली, कौन सी वाली, नीली वाली। जो लोग कहते हैं इसका कोई काम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसके पास लूसेंट ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्विक आसानी से कोई बुक नहीं बन सकती है। हाँ, ये लूसेंट तभी काम आती है जब आपने पहले पढ़ रखा हो। अब किसी बच्चे को आप लूसेंट पढ़ो तो पगला जाए उसको पढ़ पढ़, क्योंकि उसमें डेटा पूरा भरा पड़ा है। तो अगर आपने पीवाईक्यू कर रखा है
तो लुसेंट से आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, तो लुसेंट आप रखिए। और क्विक रिवीजन के लिए खासकर जहाँ जहाँ पे लुसेंट में बनी रहती है ये टेबुलर फॉर्म में दोनों गोल गोल खींच रखा है, वो तो लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसेंट से लिस्टिंग कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, मान के चलिए कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपका खूब आराम से हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अगर आपके अंदर कोरिलेशन करने की, कनेक्ट करने की क्षमता है तो। और लगभग आपका समय अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम जा रहा है, पीसीएस का तो अक्टूबर में जा रहा है और आपका आरओआर नवंबर में जा रहा है, तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी है। बार बार आपको रिवाइज करना है, हर एक सब्जेक्ट का बना लीजिए, ठीक है। बार बार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपने एक बुक बना ली, आपने बुक का सीधे शॉर्ट नोट बनाया, इन शॉर्ट नोट्स को आपको बार बार देखना है। जब बार बार आप देखेंगे तो देखिएगा हो सकता है कि एग्जाम तक आप कम से कम 10 बार तो 6 की 6 बुक्स को देख लेंगे आप, और फिर उनके शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे, तो आपसे जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कम से कम हो जाएगी, ठीक है। एक ये काम करना है, ठीक है। ये आपको पीवाईक्यू का है। फिर दूसरी हम कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से आप आरओ की बात करें या फिर आप यूपी पीसीएस की बात करें तो कम से कम 30+ क्वेश्चन तो आपके यूपी पीसीएस में आ ही रहे हैं, 30+ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या है, तो देखिए हम विद्यार्थी करते क्या है कि आप सीधे जैसे एग्जाम से पहले 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो आती है, 2 मैगजीन्स आती हैं ज़्यादा, ठीक है। एक घटना चक्र आती है और एक आपकी घटना सार आती है। मैं पीसीएस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग सभी विद्यार्थी घटना चक्र घटना सार जिसकी जैसी क्षमता तो लेते हैं और रट्टा मार जाते हैं। मेनली घटना सारी पहले आ जाती है और क्वेश्चन से मिलते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इनसे क्वेश्चन मिलते भी हैं घटना चक्र घटना सार दोनों से। और जिनके पास कुछ पैसा होता है दोनों ले लेते हैं, ठीक है। और फिर रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, इनसे क्वेश्चन मिलते हैं, बट इनसे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। और होता है कि लास्ट टाइम जब उसको रिवाइज करते हैं तो आपके लिए हर एक डेटा न्यू होता है, तो वहाँ जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, गलत होने की, वो बिल्कुल बढ़ती जाती है। तो असली तरीका ये होगा कि आप डेली करंट अफेयर से मूव करिए। जो डेली करंट अफेयर्स है आप इस पे अभी से मूव, डेली से मुश्किल से कर सकते हैं 10 से 15 मिनट या 12 मिनट के वीडियोस होती हैं, उनको अभी से आप जो नहीं कि आप मेरा ही देखें, आप किसी का भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये रिलेवेंट डेटा है, उनका आप करंट अफेयर्स देखिए। और डेली 10 मिनट जब आदत बन लगे हाँ मुझे लिखना ही लिखना है, जिस तरह आप खाना खा रहे हैं दवा मुझे खानी है, तो आपको डेली वो करंट अफेयर्स आपको करना है। अगर आप डेली करेंगे तो मान के चलिए कि वो धीमे धीमे आपकी बॉडी के अंदर ऐसे करंट अफेयर्स रच बस जाएगा कि हो सकता है कि आपको घटना चक्र और घटना सार खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। फिर भी हर विद्यार्थी खरीदेगा, मुझे भी पता है, मैं भी खरीदूंगा, हर आदमी खरीदेगा, क्योंकि आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आप देखिएगा कि ऐसा कोई डेटा नहीं होगा जो इस घटना चक्र और घटना सार में हो और आपके नोट्स में ना हो, क्योंकि आपने डेली उसको पढ़ रखा है, तो आपको बार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जब आप ऐसे बनाएंगे तो उसका वीक में अगर एक बार भी देख लेंगे तो आपका तुरंत फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो करंट अफेयर्स होता है वो 6 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर लास्ट के जो 8 मंथ है इसमें तो लगभग सारे क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो 6 मंथ का भी इसे देख लीजिए आराम से अक्टूबर तक, और फिर जब एग्जाम आएगा तो फिर थोड़ा और पहले देख लीजिए तो हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स अभी से आप लग जाइए तो काम चल जाएगा। और ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए कि प्री और मेंस दोनों के लिए देखिए। मैं बहुत जल्दी मेरे जो करंट अफेयर्स है उसमें हर एक टॉपिक में देखिएगा, जो मैं बनाऊंगा उसमें मेंस भी घुसाऊंगा कि मेंस में कैसे लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है साथियों ये स्टडी आपको पसंद आएगी। पीवाईक्यू लीजिए, करंट अफेयर्स लीजिए और अभी से रट्टा मारिए और लुसेंट्स का हमेशा उपयोग करिए, तो प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। और कम से कम टारगेट बनाइए कि 130+ आपको करना ही करना है, क्योंकि ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तभी गलत चाहे सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है तो मुझे लगता है आपको 130 आपको करना ही चाहिए, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्दी मैं इनकी स्ट्रेटजी में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।